उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में पहाड़ियों और घने साल के जंगलों के बीच बसा था निशांतपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा। नक्शों में उसका नाम था, लेकिन समय जैसे वहां पहुंचकर ठहर गया था। शाम होते ही पूरा कस्बा अजीब सी चुप्पी ओढ़ लेता। लोग सूरज ढलने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते, मानो अंधेरा कोई जीवित चीज हो जिससे उन्हें डर लगता हो। निशांतपुर में एक पुरानी हवेली थी, कस्बे के आखिरी छोर पर, जंगल से सटी हुई। लोग उसे वर्मा हवेली कहते थे। कोई वहां रहता नहीं था, लेकिन हवेली कभी खाली भी नहीं लगती थी। रात के समय वहां से कभी रोशनी झिलमिलाती, कभी किसी के चलने की आहट सुनाई देती और कभी कभी किसी के रोने की। कस्बे के लोग उस हवेली का नाम लेने से भी कतराते थे। इसी कस्बे में एक युवक रहने आया, आरव। पेशे से वह एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री मेकर था। उसे पुराने रहस्य, भूली बिसरी जगहें और अनकही कहानियां खोजने का शौक था। इंटरनेट पर उसे निशांतपुर और वर्मा हवेली के बारे में बस 2 पंक्तियां मिली थीं। यहां कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मौजूद है। यही पंक्ति आरव को यहां खींच लाई। पहली रात वह कस्बे के इकलौते गेस्ट हाउस में ठहरा। गेस्ट हाउस का मालिक बूढ़ा मोहनलाल बात बात पर चुप हो जाता था। जब आरव ने हल्के से वर्मा हवेली का जिक्र किया तो मोहनलाल के हाथ से चाय का कप गिर गया। बाबू, उस जगह के बारे में सवाल मत पूछो, उसने कांपती आवाज में कहा। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। आरव मुस्कुराया। उसे लगा यह सब लोक कथाओं का असर है। लेकिन उसी रात ठीक 12 बजे उसे हवेली की दिशा से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। अगली सुबह आरव ने हवेली देखने का फैसला किया। हवेली बाहर से जितनी जर्जर लग रही थी, अंदर से उतनी ही अजीब। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, जबकि लोगों का कहना था कि वह सालों से बंद है। अंदर घुसते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर लगे पुराने आईने धूल से ढंके थे, लेकिन उनमें आरव की परछाई थोड़ी देर से दिखती थी, मानो आईना सोच रहा हो। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था और वहीं एक दीवार पर बना था एक दरवाजा, बिना कुंडी, बिना हैंडल, बिना ताले के, बिल्कुल सपाट। आरव ने उसे छुआ, ठंडा। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। जो देखना है वो बाहर नहीं है। आरव घबराकर पीछे हटा, लेकिन जब उसने फिर देखा तो दरवाजा गायब था। वहां सिर्फ एक साधारण दीवार थी। उसी शाम कस्बे में एक बूढ़ी औरत मिली, दादी कमला। उसने आरव को देखते ही पहचान लिया, जैसे वह उसका इंतजार कर रही हो। तुमने दरवाजा देख लिया है, उसने कहा। आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? दादी कमला ने गहरी सांस ली। हर कोई नहीं देख पाता। जो देख ले वो या तो चला जाता है या यहीं का हो जाता है। उसने बताया कि करीब 40 साल पहले वर्मा हवेली में एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया डॉ शशांक वर्मा एक मनोवैज्ञानिक था। उसका मानना था कि इंसान का डर एक अलग ही दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। उसने हवेली में अजीब अजीब प्रयोग शुरू किए। लोग कहते थे कि उसने एक ऐसा दरवाजा बना लिया था जो इंसान को उसके अपने डर के सामने ले जाता था। लेकिन एक रात हवेली से चीखें आई। अगली सुबह पूरा परिवार गायब था और तभी से वह दरवाजा। आरव का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। उस रात वह फिर हवेली पहुंचा। इस बार दरवाजा साफ दिखाई दे रहा था। आरव ने कैमरा ऑन किया और दरवाजे को छुआ। दरवाजा खुल गया। उसके सामने कोई कमरा नहीं था, बल्कि उसका अपना बचपन। वही गली, वही टूटी साइकिल, वही दिन जब उसके पिता अचानक लापता हो गए थे। आरव कांप उठा। यह उसका सबसे गहरा डर था, अधूरा सवाल। उसने आगे कदम बढ़ाया। तभी पीछे से आवाज आई, अगर अंदर गए तो बाहर लौटना आसान नहीं होगा। यह आवाज दादी कमला की थी, लेकिन वह वहां नहीं थी। आरव समझ गया, यह दरवाजा सच में अदृश्य नहीं, बल्कि अंदर की ओर खुलता है। और निशांतपुर सिर्फ एक कस्बा नहीं, बल्कि उन लोगों का ठिकाना है जो कभी अपने डर से बाहर नहीं आ पाए। सुबह जब सूरज उगा तो गेस्ट हाउस खाली था। मोहनलाल ने कहा। आरव रात को चेकआउट कर गया, लेकिन वर्मा हवेली की दीवार पर अब एक नया दरवाजा था और आईने में एक नई परछाई।
दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।